प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के अध्याय में हम लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद का आनंद ले रहे हैं। इसी आनंद को आगे बढ़ाते हुए आज हम पांचवा पद पढ़ने वाले हैं। पिछले चौथे पद की अंतिम पंक्तियों में लक्ष्मण जी एक वीर के लिए कहते हैं कि जो वीर पुरुष होता है वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का बखान नहीं करता है, अपितु अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, परंतु लक्ष्मण जी उनसे फिर भी नहीं डरते हैं और एक वीर राजकुमार की भांति उन्हें बार बार प्रत्युत्तर देते जा रहे हैं। परशुराम जी जब बार बार अपनी शक्ति का बखान करते हैं तो लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं। पांचवें पद में लक्ष्मण जी कहते हैं, तुमहु तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। तुम्ह तो काल हाँक जन लावा। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि आप तो बार बार इस प्रकार से काल को हाँक लगाकर यानी आवाज देकर के बुला रहे हैं कि मानो मृत्यु को आप स्वयं आवाज लगाकर बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार आप बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, फिर यहाँ परशुराम जी लखन के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, कर यानी हाथ और धरेऊ यानी धारण कर लिया। परसु यानी फरसे को ठीक प्रकार से, सुधारी यानी ठीक प्रकार से पकड़ करके अपने हाथ में घोरा यानी बहुत ही एक घोर आक्रामक रूप धारण करके फरसे को अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जन देई दोसु मोहि लागू, लोगू कटुबादि बालकु बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यही मर निहार भा साचा। अब परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वहां बैठे सभी समाज के लोगों से वो कहते हैं, अब जनी देऊ दोसु मोहि लोगू। लोग, लोगू यानी लोग और दोसु यानी दोष। अब लोग मुझे दोष नहीं दे, क्योंकि ये जो बालक है वह इस प्रकार के कटु वचन बोल करके वध का कारण बन रहा है। कटुवादी यानी कटु वचन बोल करके ये बालक अपने ही वध का कारण बन रहा है। अब लोग मुझे दोष नहीं दे। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। क्योंकि अब तक मैं से बालक समझकर बहुत बचाता रहा, बाचा यानी बचाता रहा, परंतु ये तो बालक वास्तव में मर निहार भा साचा, सच में ही मरने योग्य है। कोशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकुरन करुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब जब इस प्रकार के वचन परशुराम जी कहते हैं कि इस बालक को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से वचन बोल रहा है, जिस प्रकार से मुझसे वाद विवाद कर रहा है, तो ये वास्तव में मरने योग्य है और इसके मारने पर मुझे आप लोग दोष मत देना। तब बाल बिलोक की बहुत में बाचा, यहां पर विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, बाल बिलोकी बालक जान करके कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने कहा क्षमऊ अपराधु, इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुणों और दोषों को नहीं गिनते। जब उन्होंने कहा कि ये बालक जिसको मैंने बहुत बचा लिया है, बाल बिलो की बालक समझ करके मैंने बहुत बचा लिया है, लेकिन ये बालक तो अब मरने के योग्य है, वास्तव में मरने के योग्य है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, क्षमऊ अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु होते हैं वो बालक के दोष या गुण इनको नहीं गिनते हैं, यानी बच्चा समझ करके इसको माफ कर दीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार में अकुरुन अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब वो कहते हैं खर कुठार यानी जो इनका ये है ना कुठार, बहुत ही तेज है, कुल्हाड़ा फरसा जो भी इनके हाथ में है ये बहुत ही तेज है और
अकरुण कोही, कोही यानी क्रोध, कोही का अर्थ यहाँ पर क्रोध है, यानी मैं कितना क्रोधी हूँ। अकरुण हूँ यानी करुणा करने वाला मैं नहीं हूँ, करुणाहीन हूँ, और मेरे हाथ में ये कुठार, ये फरसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यानी मेरे आगे कौन खड़ा है? एक अपराधी खड़ा है। और किसका अपराधी? मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला, यानी मैं एक योद्धा हूं, और मुझ योद्धा को चुनौती देने वाला जो होगा वो मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला खड़ा है। यानी सामने मेरे अपराधी खड़ा है, और मैं खुद इतना क्रोधी हूं, करुणाहीन हूं, तो मैं अब इसे माफ नहीं कर सकता, और मैं इसे अब मार कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होत हूं श्रम थोरे। उत्तर देत, ये उत्तर पर उत्तर मुझे दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, अब मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता हूं, यानी कि ये मेरी हर बात का जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, फिर भी इसे मैं बार बार मारे बिना छोड़ रहा था। क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र, केवल आपके सील व्यवहार के कारण, यानी आपका जो सदव्यवहार है उसके कारण मैं इसे अब तक छोड़ रहा था, परंतु अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। न त ये ही काटी कुठार कठोरी, यानी मैं थोड़े से ही श्रम से मैं इसे इस फरसे से अभी मार गिरा दूंगा। और गुरही उरिन होत हूं श्रम थोड़े, श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम में ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, यानी माता पिता के ऋण से तो मैं उऋण हो चुका हूं, एक गुरु का ऋण बाकी है। अब उस गुरु के ऋण को भी मैं इसको मार करके उऋण हो जाऊंगा, क्योंकि सामने बराबर का जब प्रतिद्वंदी हो और उससे आप जीत जाते हो तो आपके योद्धा होना साबित होता है, और गुरु का भी ऋण उतर जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से परशुराम जी कहते हैं। तब गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरि सूझ, अय मय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ बूझ। गादी सुनो, गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है गादी सुनो। गादी पुत्र विश्वामित्र जी कह हृदय, अपने मनी मन में कहते हुए, हसी हंसते हैं, मुनहि मुनि को, हरि हरे हरियरे यानी हरा ही हरा, सूझ यानी सूझ रहा है। मुनि विश्वामित्र जी परशुराम जी के लिए जब परशुराम जी को सुनते हैं इस प्रकार की बातों को, तो वो अपने मनी मन में हंसते हैं, और अपने मनी मन में कहते हैं कि मुनि परशुराम जी को सब तरफ हरा हरा ही सब दिखाई दे रहा है। हरा हरा ही दिखाई देने से अर्थ है कि अपने अनुकूल सब कुछ दिखाई देना। उन्होंने कई क्षत्रियों को मार दिया, और इन दो राजकुमारों को भी एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय, यहाँ खांड का दो अर्थ है, खांड यानी शक्कर, और यहाँ खांड से अर्थ यहाँ खांडा यानी कि तलवार से है। अयमय का अर्थ है लोहे की, यानी ये जो दोनों राजकुमार है वो कैसे हैं? अयमय खांडा, अयमय खांडा है, न ऊखमय यानी ये गन्ने से बने हुए शक्कर नहीं है। न ऊखमय, ऊख यानी गन्ना होता है, ये गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, अपितु यह लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। अजहू न बूझ अबूझ, यानी इनको परशुराम जी को इस प्रकार का अभी भान नहीं है। ये इस बात से अनभिज्ञ है कि ये दोनों राजकुमार कोई साधारण गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं, अपितु ये लोहे से बनी हुई तलवार है। राम लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, इस बात का परशुराम जी को पता नहीं है, इसलिए उनको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने इस बाकी क्षत्रियों को मारा वैसे मैं इनको भी मार सकता हूं। आगे देखिए, कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। अभी लक्ष्मण जी चुप नहीं रह रहे हैं, अभी भी लक्ष्मण जी परशुराम जी से संवाद करते हैं। कहे लखन, लखन जी कहते हैं, मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनिवर आपके सील को, आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है।
को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उरिन भय निके, निके यानी भली प्रकार से, भय यानी हो गए हो, उरिन यानी उऋण, माता पिता के ऋण से तो आप भली प्रकार से उऋण हो गए हो, यानी माता पिता का तो ऋण आपने भली प्रकार से चुका दिया है, अर्थात उतार दिया है। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब आपके पास गुरु का ऋण बाकी बचा रहा है, जिसका आपको बड़ा ही सोच है, यानी बहुत फिक्र है, बड़ जी के यानी मन में, आपके मन में गुरु के ऋण को उतारने की बड़ी सोच फिक्र और चिंता है, जिसको आप सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनई व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। यहाँ लक्ष्मण जी फिर व्यंग करते हैं कि जो ऋण आपका बाकी है गुरु का, उसे आप हमारे ही मत्थे काटना चाहते हो, यानी हमारे माध्यम से ही उतारना चाहते हो। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, हमारे माथे से ही उतारना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और ये जो गुरु का ऋण है वो दिन चली गए, यानी बहुत दिन हो गए, आपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, इस बात को बहुत दिन हो गए, तो आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है वह भी बहुत दिनों का है, इसलिए बहुत अधिक दिन हो जाने के कारण आपके गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, ब्याज बढ़ा, बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आप गुरु, अब मुनि से कहते हैं कि वो क्या करिए, देखो, अब आनई व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, इसलिए अब आप किसी व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, यानी किसी का अगर हिसाब किताब गड़बड़ है, कुछ चुकाना है, ऋण लिया है, ऋण वापस करना है, कोई नहीं कर रहा है, तो किसी बीच वाले को बुला करके हिसाब किताब करवाया जाता है, तो आप भी किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर जितना भी ऋण बाकी होगा मैं चुका दूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, थैली खोल करके मैं अपनी पूरा ऋण चुका दूंगा। देखो कितने कठोर वचन लक्ष्मण जी ने कहे, कहाँ सहन होंगे परशुराम जी से। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं सुनी कटु वचन, इतने कटु वचन सुन करके अपने कुठार को सुधार लेते हैं, अर्थात संभाल कर पकड़ लेते हैं, और पूरी जो जनता है यानी पूरा जो समाज है वहां पर वो हाय हाय की पुकार करने लगता है, क्योंकि उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ चुका था। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, फिर यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे भृगुबर, हे भृगुवंश मुनि, आप परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, परसु देखा बहु मोही, आप मुझे फिर से अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी विचार करके, बचो नृप द्रोही, क्योंकि मैं भी विप्र विचारी आपको ब्राह्मण जान करके बार बार युद्ध करने से बच रहा हूं, यानी मैं आप बार बार आपसे यही सोच करके युद्ध नहीं कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, नृपद्रोही, लेकिन आप क्या है, नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु हैं। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, लक्ष्मण जी कहते हैं मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, लगता है मुनि आपको कभी, कबहू यानी कभी, सुभट बहुत बड़े योद्धा, रण यानी युद्ध में नहीं मिले हैं, यानी आपको गाड़े बहुत अधिक युद्ध करने वाले अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, तो जो ब्राह्मण देवता है आप अपने घर में ही, अपने ही घर में वीरता के कारण फूले नहीं समा रहे हैं, यानी द्विज देवता घर ही के बाड़े, बाड़े मतलब बहुत बढ़ना, अपने ही घर में आप ब्राह्मण देव है लेकिन अपने ही घर में अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान करके चल रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब सभी समाज ने कहा यह अनुचित है, अनुचित है, इस प्रकार से लोग कह करके पुकारने लगे। रघुपति सह नहीं लखुन निहारे,
अब तक तो लक्ष्मण जी बोल रहे थे, राम जी देख रहे थे, लेकिन बहुत अधिक बोलने पर, परशुराम जी का बहुत अधिक क्रोध बढ़ने पर रघुपति यानी श्री राम जी सह नहीं अपनी आंखों के इशारों से लखनऊ नेवारे, नेवारे यानी रोक देते हैं। अपनी आंखों के इशारे से ही श्री राम जी लक्ष्मण जी को अब रोक देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु बढ़त देख कि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के जो सारा समाज भी अब ये कहने लगा था कि ये अनुचित है, अनुचित है, राम जी ने उनको रोक दिया। तब लक्ष्मण जी के जो ये उत्तर थे, ये जवाब थे, वो कैसे थे? वाकई में यज्ञ में आहुति देने के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति देने से या यज्ञ में घी डालने से उस यज्ञ की अग्नि और अधिक भड़कने लगती है, उसी प्रकार से भृगुबर कोप कृशानु यानी जो भृगु कुल मुनि हैं, उनके क्रोध की अग्नि भी बढ़ रही थी। बढ़त देख कि जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। जब ऐसा वातावरण हो गया कि उनकी क्रोध की अग्नि यज्ञ की अग्नि के समान बढ़ने लगी, तब रघुकुल भानु यानी सूर्य, रघुकुल के सूर्य श्री राम भगवान जल के समान ठंडे वचनों से बोले। यानी अब कौन विनती करने लगा? श्री राम। यानी अपने श्री राम अपने शीतल वचनों से मुनि से बात करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बहुत अधिक क्रोध को भड़काने वाला और परशुराम जी को क्रोध दिलाने वाला था, परंतु लक्ष्मण जी के पास उनकी हर बात का जवाब था। परशुराम जी ने अपनी यहाँ शक्ति का बहुत अधिक प्रदर्शन किया, इसीलिए लक्ष्मण जी ने उनसे संवाद किया। तो आज के वीडियो तक यह अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को देखिए, समझ नहीं आता है तो दोबारा देखकर समझिए। यहाँ मैंने प्रत्येक लाइन का अर्थ अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।